तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अम्मी जी सॉरी, क्यों आई? जो मैंने आपसे कहा ना उसके लिए माफी मांगने आई हूँ। क्या लगती हूँ तुम्हारी? क्यों माफी मांगने आई? अम्मी जी प्लीज। पाल पोस के तुम लोगों को बड़ा किया, तुम लोगों की खुशियों के ख्वाब देखे, जिंदगी गुजार दी। बाकी जिंदगी भी तुम लोगों की खुशियों को कुर्बान, लेकिन क्या फायदा? तुमने ठीक कहा, क्या फायदा मेरी इस मोहब्बत का? मैंने किया ही क्या है? उल्टा तुम्हारी बहन की जिंदगी की बर्बादी का सबब भी बनी। मम्मी मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये। बस रमशा बस, तुमने ठीक कहा है। चलो जाओ यहां से, मेरे पास मत बैठो। दुश्मनों के पास थोड़ी बैठते। मम्मी सॉरी। मम्मी सॉरी। मम्मी सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। बाबा आपने मुझे बुलवाया था? मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी लड़की हो और काफी समझदार भी हो, इसलिए उम्मीद करता हूं कि तुम रिश्तों की नजाकत को बेहतर समझोगी। उमर बेटा, शादी एक इम्तिहान होती है और जो इसे निभाने में कामयाब हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। जी अम्मी। मैं जानती हूँ बेटा कि बुशरा से शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी, मगर अब तो शादी हो गई ना, उसे निभाने की कोशिश करो। बुशरा ने आपसे कहा क्या है? बुशरा ने कुछ नहीं कहा मुझसे। उमैर अक्लमंद है, लेकिन उसे रिश्ते आसानी से समझ नहीं आते। मेरे कहने पर उसने शादी तो कर ली है, लेकिन शादी क्या होती है
ये उसे समझ नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि तुम इस सिलसिले में उसकी मदद करो। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? यही कि उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि उसकी जिंदगी में बुशरा के अलावा और कुछ जरूरी नहीं है। जी? तुम्हारी और उमर की दोस्ती भी नहीं। बेटा, बुशरा अब तुम्हारी बीवी है, उसे कुछ अहमियत दिया करो। अम्मी, ये रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, आप यही बात उसे क्यों नहीं समझाती? उसे भी मैं समझाऊंगी, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात पर गौर जरूर करोगे। जी। खुश रहो। जैसा आप ठीक समझें। थैंक यू। क्या कहा तुमने अम्मी से? मैंने क्या कहा है? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानता हूं जो कुछ तुम करती फिर रही हो। सुधर जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? क्या आप इस पोजीशन में हैं? तुम क्या करोगी ज्यादा से ज्यादा? हाँ, अपने घर चली जाओगी ना। तुम्हारी इन धमकियों से डरता नहीं हूं मैं। आप और पाकीज़ा जो सबकी नाक के नीचे खेल खेल रहे हैं ना, वो मैं सबके सामने ला कर ही रहूंगी। और हाँ, अगर मैं अपने घर गई तो आपकी प्यारी बहन वो भी अपने घर में ही बैठी रहेगी। एक मिनट, किसको चाहिए? मुझे चाहिए। इसको पकड़ मुझे। एक मिनट दे रहा हूँ। अच्छा है, ये लो यार, ये मेरे पास दो। अच्छा ये लो ये लीजिए। अच्छा ये लो यार, ये लो। हेलो इरम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ गायब हो पाकीज़ा? ना तुम मेरी कॉल्स अटेंड करती हो ना कॉल बैक करती हो। तुम तो जानती हो यहाँ हालात कैसे हैं। अच्छा खैर,
मुझे तुमसे एक काम था। हाँ बोलो। इरम, घर में क्या हालात हैं? सब खैर है ना? अम्मी, अब्बा, रमशा? कहीं शहजाद भाई ने रमशा को? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है घर पे। इनफैक्ट रमशा की शादी होने जा रही है और ये गुड न्यूज़ देने के लिए मैं तुम्हें कॉल्स कर रही थी। वाकई? कैसे लोग हैं? कौन लड़का है? रमशा खुश है? अरे सांस तो ले लो, अभी मुझे सिर्फ उसकी शादी होने जा रही है इतना ही पता है, बाकी की डिटेल्स तुम्हें कल बता दूंगी। तुम कल जाओगी? हाँ जाऊंगी। अच्छा सुनो, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं पाकिज़ा, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा कुछ नहीं करना। पता नहीं रमशा के ससुराल वालों को तुम्हारे बारे में क्या बताया है तुम्हारी फैमिली ने। अभी ऐसा कोई रिस्क ना लेना। मैं नहीं जा सकती, लेकिन रमशा तो आ सकती है ना? तुम क्या कहना चाह रही हो पाकिज़ा? मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई बेवकूफ़ी तुम्हें करनी चाहिए। इरम, मेरा बहुत दिल है, प्लीज मुझे मेरी बहन से मिलवा दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पाकिज़ा, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि वो खुश है या नहीं। अच्छा प्लीज अब तुम रो तो मत, तुम्हारी तबीयत वैसे ही खराब है, तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा तुम मुझे उससे मिलवाओगे ना? वादा करो मुझसे। देखो मैं वादा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, अम्मी के लिए भी कुछ पैसे भिजवाने थे। वो मैं ले जाऊँगी, डोंट वरी, लेकिन तुम अपना ख्याल करो, ठीक है? अभी आराम करो, कल दोबारा बात होती है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिज़ा, पाकिज़ा, पाकिज़ा। अच्छा ये लो, लो ये लीजिए। अच्छा ये लो यार, ये लो ये लो ये लो। आखिर तुम्हें कब अकल आएगी? सारा बना बनाया खेल तुमने बिगाड़ दिया है। तो फिर क्या करूं? आंखें बंद करके बैठी रहूं और वो दोनों इश्क लड़ाते रहे? उमेर तुम्हारा शौहर है, बेवकूफ लड़की, कोई कुछ भी कर ले, वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? मेरी जगह? क्या है मेरी जगह? उमेर मुझे देखता नहीं, मुझसे बात तक नहीं करता, बताएं क्या है मेरी जगह? अगर वो तुम्हें जगह नहीं दे रहा तो तुम अपनी जगह खुद बनाओ, मगर ऐसी हरकतें मत करो कि तुम उसके दिल से उतर जाओ।
उसके घर वालों के दिल पे राज करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारी तारीफें हर एक के मुंह से सुन के खुद ब खुद उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाए। ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। अगर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो फिर मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। इनके अलावा और बैंक में कितने पैसे? भाई वो जितने पैसे थे वो तो फर्नीचर वाले को दे दिए। अरे तो इन पैसों में सब कुछ कैसे होगा? और वो उनकी गाड़ी की फरमाइश? हाँ देखो, अल्लाह कोई सबब बना देगा, क्या करें। अम्मी, आप जो मुझे ये सोना दे रही हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी है? मतलब आप लोग चाहें तो उसको बेच के ज़रूरत पूरी कर लें। अरे कैसी बातें कर रही हो? वो गाड़ी की फरमाइश कर रहे हैं, तुम सोना बेचने की बात कर रही हो। अरे मुझे तो डर है कि कहीं बाद में तुम्हें ताने ही ना दे कि 5 तोला सोना लेके आई। तुम नहीं जानती हो दुनिया को भाई। ये क्या बात हुई भला? मुझसे शादी कर रहे हैं या इन सब चीज़ों से? अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं करनी शादी। ऐसी बात नहीं करते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर ये हमारा मसला है, तुम्हारा मसला कोई नहीं। जाओ अंदर जाओ। जाओ बेटे जाओ जाओ। क्या करती हो तुम बच्चे के सामने ऐसी बातें की जाती? अरे छोड़ें इस बात को, मुझे तो बहुत परेशानी हो गई है। गाड़ी किस तरह करेंगे? मैंने बैंक मैनेजर से बात की, शायद कुछ कोई वो क्या कहते हैं उसको, होडी वोडी। भाई आज केक बुशरा ने बनाया। यमी, दैट लुक्स डिलिशियस। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। उमर भी ना ढंग से खाते ही नहीं। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही करते थे, आधा खाते थे आधा गिराते थे। हमारे कपड़े आ गए। वाओ, जल्दी से दिखाओ। ये वाला तो मेरा है। हाँ, आप अपना निकालो। कहाँ है आपका? वाओ, ये देखो ना, दिखाओ। कैसा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार दिखाना। हाँ। ये नहीं मिलेगा। ओह चीटिंग। नहीं दूंगी। रमशा नहीं, हमेशा मैं सब यार, ये देखो कितना अच्छा नहीं होगा। अरे एक बार नहीं होगा। नहीं मैं नहीं। अच्छा मैं एक बार पहन लूंगी, फिर तुम पहन लेना। नहीं, अरे पहले मुझे नहीं मेरा नहीं। तब मैंने तुम्हारे वालिद से पूछा कि भाई सेहत की तरफ ध्यान दो, बहुत कमज़ोर होते जा रहे। कहने लगे मियाँ चश्मा लगा कर देखो। वाकई मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ। ज़ुनैरा जी, मैं बालार तक जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँ। जी अच्छा। कैसी हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बैठो या मेरे पास बैठो। पाकीज़ा का कुछ पता चला? नहीं आंटी, फिक्र ना करें, चाहे होगी बिल्कुल ठीक होगी।
न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं माँ हूँ बेटा, मैं उसे कैसे भुला सकती हूँ। इतना वक्त गुजर गया, सब कुछ हो गया, मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख लूंगी, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। आ जाएगी आंटी, आ जाएगी। हाँ भी आप जाओ बेटा, रमशा से कहो पाकीज़ा की सहेली इरम आई है, जाओ। कोई पता नहीं कहाँ है। अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन कुछ पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप परेशान मत हो। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने? बस आंटी मसरूफियत थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कभी कभी इसका मिजाज ऐसा हो जाता है। तुम बताओ अम्मी ठीक है तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। चाय पियोगी बेटा? आंटी तकल्लुफ़ ना करें। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रमशा से मुलाकात हुई? नहीं, कमरे में? हाँ, मुलाकात। जी। पाकीज़ा? खुद पे काबू नहीं रख पाई ना? अगर सबके सामने ऐसे ही अपने प्यार का इजहार करोगी तो सबको शक तो हो जाएगा ना? सबको शक हो गया ना, मुझे पता था। मैं भी बहुत पागल हूँ, सब कुछ जानते हुए भी कुछ देर के लिए भूल बैठी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस भूलने की वजह कुछ और है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम रमशा से मिलोगी तो कोई मसला नहीं होगा? पता नहीं, दिल में एक डर सा तो है, लेकिन अगर मैं रमशा से ना मिली तो मैं इसी तरह बेचैन रहूंगी। पता नहीं आज के बाद फिर कभी मेरी उससे मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं। अगर फैसला कर ही लिया तो फिर ज्यादा सोचो मत। इरम से बात हुई है? नहीं, बात नहीं हुई। वो इस वक्त घर पहुंच गई होगी, मुझे कुछ नहीं पता वहाँ क्या हो रहा होगा। परेशान मत हो, और ये जो खौफ है ना, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर है, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कैसे जा सकता मुझ साथ? घर वालों को क्या बताएंगे हम? किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तुम मेरा वेट करो, मैं कोई बहाना बना के आता हूँ।
रमशा, तुम खुश हो शादी से? हाँ, अम्मी अब्बा को जो मंजूर, मैं उसी में खुश हूँ। चलो अच्छी बात है। अच्छा, मेरे पास ना एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अब तो दिलचस्पी नहीं रही ऐसे गिफ्ट्स में। सॉरी, ऐसे नहीं कहना चाहिए था मुझे। इट्स ओके। वैसे भी मेरा गिफ्ट इतना बड़ा है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। दिलचस्पी तो बहुत मामूली सी बात है। ऐसा क्या है? बताती हूँ। अम्मी, ये रम्या क्यों आई है? क्या मतलब है क्यों आई है? रमशा की शादी में शरीक होने आई है और क्यों आई है? और तुम्हें क्या हो गया? शादी में शरीक होने नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा शादी में शरीक होने नहीं? अरे कोई नई बच्ची है क्या? बचपन से हमारे घर में आती जाती रही है और इसके आने से तो मेरा बोझ हल्का हो गया है। पाकीज़ा की खुशबू आती है मुझे उससे। अभी तक इनको पाकीज़ा की खुशबू आती है। उमैर, क्या बात है? आप बाहर जा रहे हैं? जाहिर है बाहर ही जा रहा हूँ। वो मुझे एक काम था। शाम में बात करेंगे। नहीं, अभी ज़रूरी काम है। जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है, मुझे भी साथ ले चलें? तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ ना। मैं अपने सारे काम छोड़कर तुम्हें लेके नहीं जा सकता। उमैर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ है? अम्मी, मुझे सामान लेना था। मैंने कहा साथ ले चलें तो कह रहे हैं ड्राइवर के साथ चले जाओ। बहुत बुरी बात है उमैर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे साथ नहीं लेकर जाओगे तो कौन ले जाएगा? लेकिन अम्मी, मैं एक काम से जा रहा हूँ। मैं ओहो, सारे काम होते रहेंगे, पहले तुम इसे लेके जाओ। जी चलो जाओ। इतनी देर हो गई, उमैर अभी तक नहीं आई। कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया? सॉरी। सच में? पाकीज़ा, सच बताए? रिलैक्स रिलैक्स, कोई सुनना नहीं। मतलब पाकीज़ा यहाँ पे आएगी? पाकीज़ा यहाँ नहीं आएगी, मैं तुम्हें उसके पास लेके जाऊंगी, लेकिन धीरे। कैसे? हम यहाँ क्या बोल के जाएंगे? मैं तुम्हें लेके जाऊंगी ना, कह रही हूँ। और हम यहाँ पे ये बताएंगे कि मैं तुम्हें पार्लर लेके जा रही हूँ, और तुम्हारे ये बाकी के जितने भी सवाल है ना, तुम खुद पाकीज़ा से जाके पूछ लेना। हम जाएंगे ना? हाँ बाबा, हाँ। थैंक यू। चलो जल्दी से तैयार, अभी जाएंगे, ठीक है? मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मामी, इसका रंग कुछ फीका सा नहीं हो गया? अरे भाई, खराब कर दिया कमबख्त ने, सस्ते के चक्कर में। अम्मी,
वो आपसे एक इजाज़त लेनी थी। किस बात की इजाज़त दी? वो मुझे पार्लर जाना था। पार्लर? भाई मोहल्ले में बेटा बहुत अच्छी लड़की है पार्लर वाली, बहुत अच्छा काम जानती है वो। आंटी मैं इसे बहुत अच्छे पार्लर लेके जाऊंगी, बस आप मना मत करें। अच्छा जैसी मर्जी, इस तरफ करो इस तरफ। ये मेरी तरफ से रमशा की शादी का तोहफा है। शादी का तोहफा? अरे इतने सारे पैसे? नहीं बेटा, बेटियों को तो दिया जाता है, लिया थोड़ी जाता है कोई। आंटी प्लीज़ मना मत करें, क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरी बहनों की तरह है। मैं इसको कोई गिफ्ट देती लेकिन पता नहीं इसे पसंद आता है या नहीं, इसलिए पैसे दे रही हूँ, शादी में काम आ जाएंगे। आप ये समझिए कि पाकीज़ा ने दिए। अच्छा आंटी अब हम चलते हैं, पार्लर में भी बहुत टाइम लग जाएगा। हम जाएं? बेटा ये कपड़े अलमारी में रख दो। अच्छा ये दुपट्टा भी लपेट के रखो। भाई ज़रा जल्दी आ जाना, देर हो जाएगी तो। नहीं नहीं नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़ आंटी। कहाँ जा रही हो? वो इरम से पार्लर लेके जा रही। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? चलो जाओ बच्चियों, जाओ तुम लोग, खुदा हाफिज, जाओ। हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है। चलो आओ खाना खा लो। शहजाद, 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 कहाँ जा रहे हो? घर में इतने काम पड़े। ये ज्यादा जरूरी काम है। अल्लाह जाने कौन से जरूरी काम पड़े हुए इसके। कुछ भी नहीं हूँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो